अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स 2025 न्यू सिलेबस यूनिट नंबर 2 लोगारिथम एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 जो हैं वो सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथमिक टेबल। कि लॉग टेबल यूज़ करते हुए हम जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। जो गिवन स्टेटमेंट है 3.68 मल्टीप्लाइड बाय 4.21 और डिनोमिनेटर में है 5.234। इसका जो फर्स्ट स्टेप है हम इसको x के इक्वल कंसीडर करेंगे कि जो हमारे पास गिवन जो है अमाउंट दी गई है इसको हम x के इक्वल रखेंगे। तो इसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या करेंगे, लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड। तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, राइट और लेफ्ट साइड दोनों पे लॉग ले लेंगे। और फिर जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या करेंगे, लॉग को सेपरेट कर देंगे कि न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पे जो दो रकमें हैं ये आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इन पे लॉग को ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई है ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस साइन में चेंज हो जाएगा और लॉग जो है दोनों पे सेपरेट हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में 5.234 इसके साथ भी लॉग जो है वो सेपरेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे कोशेंट लॉ जो है वो यूज़ होगा। तो अब इसका लॉग लेंगे। तो लॉग किस तरह से लेना है, एक तो कैलकुलेटर पे लॉग लेते हैं सिंपल के हम क्या करें, लॉग का बटन प्रेस करें, लॉग। अब जिस अमाउंट का लॉग लेना है हम क्या करेंगे वो राइट कर देंगे। यहाँ पे हमने लॉग लेना है 3.68 का, तो हम यहाँ पे लॉग के बाद लॉग वाला जो बटन है ये प्रेस करने के बाद 3.68 जो है वो राइट करेंगे, 3.68 और फिर इक्वल, तो ये हमारा बनेगा 0.5658। तो अगर हम लॉग टेबल यूज़ करेंगे तो हमने किस तरह से इसको जो है देखना है कि सबसे पहले हम इसको कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका वो फाइंड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं कि नंबर 3.68 है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो डिजिट होता है उसके राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है। अब 3 के राइट साइड पे यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट जो है यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है ये मौजूद है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा वो 0 होगा। इसके बाद हम लॉग टेबल में जाएंगे। लॉग टेबल में हम 36 को जो है 8 के कॉलम में देखेंगे। 36 की लाइन जो है रो होगी और 8 का कॉलम होगा। तो जब हम उसमें देखेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 5658। तो कैरेक्टरिस्टिक के बाद पॉइंट लगाकर हम ये वाला जो है ये राइट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है log 4.21। तो अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो वो भी 0 बन रहा है, क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट है वो अपनी जगह पे मौजूद है कि लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड पे ऑलरेडी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट मौजूद है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 राइट करेंगे। उसके बाद लॉग के टेबल में 42 को हम 1 में देखेंगे, 1 का कॉलम होगा और 42 जो है इसकी रो होगी, इसकी लाइन होगी। तो हमें नंबर मिलेगा 6243। तो पॉइंट लगाने के बाद हम लिख देंगे 6243। इसके बाद हमने लॉग लेना है 5.234 का। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी 0 होगा कि हम इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 0 बनेगी, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो मौजूद है। तो लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है इसके राइट साइड पे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब 52 को हम 3 में देखेंगे, 3 के कॉलम में, और जो डिफरेंस है वो 4 के कॉलम में देखेंगे। तो हम उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 7188। तो पॉइंट लगाकर ये राइट करेंगे। अब क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। इन पहली जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0.5658 को और 0.6243 को, और इन दोनों को ऐड करने से जो आंसर आएगा उसमें से हम माइनस कर देंगे 0.7188।
तो ये हमारा यहाँ पे रिजल्ट आएगा 0.4713। तो लेफ्ट साइड पे हमने x फाइंड करना है, तो हमारे पास x जो है इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे log है। तो इस लॉग को ख़त्म करना पड़ेगा। इस लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, जो है दोनों साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब लेफ़्ट साइड पे हम लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, तो इस लॉग से कट जाएगा, तो ये बचेगा x, और राइट साइड पे एंटी लॉग जो है वो 0.4713 जो है इसके साथ आ जाएगा। अब यहाँ से जब एंटी लॉग हमारे पास आ गया, तो हम जो फर्स्ट हमारे पास जो है डिजिट है, इंटेग्रल पार्ट है, इसको हम कहेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक है। इसको हम CH से यहाँ पे शो करेंगे कैरेक्टरिस्टिक। और जो पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको हम मैंटीसा बोलेंगे। तो यहाँ पे M जो है राइट करके हम क्या करेंगे, 0.4713 जो है ये लिखेंगे। तो इसके बाद 0.47 इसको हम देखेंगे एंटी लॉग में। तो 1 जो है 1 का कॉलम होगा, और 0.47 जो है इसकी रो होगी, इसकी लाइन होगी। तो हमें नंबर मिलेगा 2958, और 3 जो है इसके कॉलम में हम इसका डिफरेंस देखेंगे, तो हमें नंबर मिलेगा 2। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 2958 को 2 में ऐड करेंगे, तो ये हमें मिलेगा 2960। तो हम राइट करेंगे यहाँ पे 2960। अब देखना है कि हमने इसका आंसर जो है वो किस तरह से बनाना है। तो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो हमारे पास यहाँ पे 2 है। अब 2 के राइट साइड पे यहाँ पे ये रेफरेंस पोजीशन है। इस रेफरेंस पोजीशन पे हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है यहाँ पे होता है। तो यहाँ से या तो राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे, या फिर इस रेफरेंस पोजीशन से लेफ़्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे। तो वो कैसे करेंगे कि हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, जितना कैरेक्टरिस्टिक होगा तो हम उतना ही राइट साइड पे जाएंगे। अगर पॉजिटिव होगा तो हम इस रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पे जाएंगे, अगर वो नेगेटिव होगा कैरेक्टरिस्टिक तो हम इस रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट साइड पे उतने डिजिट जो है वो मूव करेंगे। अगर 0 होगा तो डेसिमल पॉइंट इस रेफरेंस पोजीशन जो है यहीं पे आ जाएगा। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है, तो इसलिए यहाँ पे जो रेफरेंस पोजीशन है यहीं पे हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट आ जाएगा 2 और 9 के दरमियान में। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 2.960। इसके बाद सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 जो है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के इक्वल रखेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। इसके बाद एंटी लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड्स। सॉरी यहाँ पे लॉग है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे x के साथ ऐसी लॉग जो है वो लिख देंगे, और राइट साइड पे लॉग ऑपरेट हो जाएगा। जब ऑपरेट होगा तो यहाँ पे 3 रकमें हैं, तीनों रकमों के दरमियान में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये चेंज हो जाएगा प्लस साइन में, और सब के साथ जो है लॉग जो है वो सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल जो है वो यूज़ होगा। जब प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि लॉग ऑपरेट होता है। लॉग ऑपरेट होने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है वो सम में चेंज हो जाती है, तो इसलिए लॉग जो है वो सब के साथ सेपरेट हो जाएगा, और जो है इन सब के दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये बनेगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। अब इसका लॉग ले लेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका कैलकुलेटर पे भी लॉग ले सकते हैं, और टेबल अगर देखेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो जो 10 की पावर बनेगी वो हमारा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। अब 4.67 इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट जो है वो ऑलरेडी अपनी जगह पे मौजूद है। तो 46 जो है इसको हम 7 में देखेंगे, 7 के कॉलम में 46 जो है इसकी रो होगी और 7 का कॉलम होगा, तो हमें नंबर मिलेगा 6693। तो पॉइंट लगाने के बाद हम ये राइट कर देंगे। इसी तरह से 2.11 इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा, कि हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे जो नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है उसकी राइट साइड पे मौजूद है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। और मैंटीसा कैसे देखेंगे, 21 को हम 1 के कॉलम में देखेंगे,
तो हमें मैंटीसा मिलेगा 3243 और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद ये मैंटीसा राइट कर देंगे। कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों को कंबाइन कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे 2.397 इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, 0 होगा। 10 की पावर 0 बनेगी कि हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो ऑलरेडी अपनी जगह पे मौजूद है। इसके बाद इसका मैंटीसा देखेंगे। मैंटीसा कैसे देखेंगे, 23 को हम 9 के कॉलम में देखेंगे और जो डिफरेंस है उसको 7 में देखेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारा आंसर आएगा 3797। ये हमारा मैंटीसा होगा और इस मैंटीसा को और कैरेक्टरिस्टिक को कंबाइन करेंगे और दरमियान में क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1.3733। अब ये हमारे पास बन गया log x विच इज़ इक्वल टू 1.3733। अब हमने यहाँ से x फाइंड करना है। x कैसे फाइंड करेंगे कि ये x का जो फंक्शन log है इसको ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे कि एंटी लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग जो है वो log से कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑफ log x विच इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.3733। तो यहाँ पे ये कैंसिल होने के बाद x बच जाएगा और राइट साइड पे हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग देखेंगे। अब एंटी लॉग जब लेंगे 1.3733 का तो 1 क्या है यहाँ पे, ये कैरेक्टरिस्टिक है, इसको CH जो है कंसीडर करेंगे यहाँ पे, CH इज इक्वल टू 1। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है 3733 ये क्या है हमारे पास, मैंटीसा है, तो इसको यहाँ पे m के इक्वल रखेंगे, m इज इक्वल टू 0.3733। अब हम एंटी लॉग के टेबल में जाएंगे। एंटी लॉग के टेबल में हम 0.37 को की रो होगी और ये जो 3 है तीसरे नंबर पे इसका कॉलम होगा और हमें नंबर मिलेगा 2360। और फिर जो एंड वाला 3 है इसके कॉलम में जब देखेंगे डिफरेंस तो वो हमें 2 मिलेगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2362। तो इसको यहाँ पे राइट कर देंगे 2362 को x के इक्वल। तो अब रेफरेंस पोजीशन है लेफ्ट साइड पे, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है उसकी राइट साइड पे ये रेफरेंस पोजीशन है। इस रेफरेंस पोजीशन से या तो हमने राइट साइड पे मूव करना है या फिर लेफ्ट साइड पे मूव करना है, और कितने डिजिट मूव करना है वो हमें बताएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना है, यहाँ पे 1 है, तो हमने 1 डिजिट जो है वो मूव करना है। और किधर मूव करना है कि यहाँ पे अगर प्लस है तो राइट साइड पे मूव करेंगे, तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो हम इस रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पे मूव करेंगे 1 डिजिट, तो ये बनेगा 23.62। तो हम इसका आंसर राइट कर देंगे x इज इक्वल टू 23.62, क्योंकि हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो 3 और 6 के दरमियान लाई कर रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका वो हम देखते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 5 जो है उसकी स्टेटमेंट है 20.46 होल पावर 2 मल्टीप्लाइड 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। तो इसका भी हम सबसे पहले x के इक्वल कंसीडर करेंगे, इसको x के इक्वल रखेंगे। फिर जो थर्ड स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे, हम लॉग ऑपरेट कर देंगे, दोनों साइड्स पे लॉग लेंगे और लॉग साथ ही ऑपरेट भी कर देंगे। ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म जो है प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा कि ये मल्टीप्लाई सिंबल है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और जो पहली रकम है इसके साथ भी लॉग आ जाएगा, और जो सेकंड वाली है दूसरी रकम है इसके साथ भी लॉग आ जाएगा, और जो नीचे रकम है लाइन के उसके साथ माइनस आएगा जब उसके साथ लॉग, क्योंकि यहाँ पे कोशेंट रूल है, ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन पे हम जब लॉग ऑपरेट करते हैं तो वो हमारे पास डिफरेंस देता है, तो इसलिए माइनस साइन आएगा, और जो नीचे वाली रकम है इसके साथ लॉग हो जाएगा। अब पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल के मुताबिक यहाँ पे 20.46 की पावर कितनी है, 2 है, तो ये स्टार्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पे लॉग 2.4122 इसका लॉग ले लेंगे। लॉग कैसे लेंगे कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितना बनेगा, 0 आएगा, क्योंकि जो पॉइंट डेसिमल पॉइंट है वो ऑलरेडी अपनी जगह पे मौजूद है। और 24 को 1 में देखेंगे और जो डिफरेंस है वो 2 में देखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वो बनेगा 3822। इसके बाद नेक्स्ट है माइनस लॉग 754.3, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना बनेगा, 2 बनेगा, कि डेसिमल पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ पे ले जाएंगे, कि लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 7 है इसके राइट साइड पे लगाएंगे तो कितने इनसे जंप करेगा, यहाँ पे 2 डिजिट्स है वो जंप करेगा, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसका हमने मैंटीसा देखना है तो 75 को 4 में देखेंगे,
4 के कॉलम में, और जो डिफरेंस है वो 3 के कॉलम में देखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वो बनेगा 8776। तो यहाँ पे पॉइंट भी लगाएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा के दरमियान में पॉइंट लगता है यहाँ पे, इसलिए। अब 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2.6218। अब हम क्या करेंगे, पहली दो रकमों को ऐड करेंगे आपस में, फर्स्ट वाली को और सेकंड वाली को, जो आंसर आएगा उसमें से तीसरी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.1264। स्टूडेंट हमने फाइंड करना है x, तो x के साथ यहाँ पे log है, log फंक्शन है किसका, x का। तो इस log को ख़त्म करने के लिए हम जो है एंटी लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर ये जो एंटी लॉग है ये log से कट जाएगा तो क्या बनेगा, x आएगा, और राइट साइड पे एंटी लॉग आ जाएगा। अब जब एंटी लॉग आ गया है तो हमारे पास इंटेग्रल पार्ट जो ज़ीरो है इसको बोलेंगे कि ये हमारा CH है, कैरेक्टरिस्टिक है। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इशारिये के बाद वाली रकम है, इसको बोलेंगे कि ये हमारा मैंटीसा है। अब क्या करेंगे, जो मैंटीसा में फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं 12.12, इसको एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे। एंटी लॉग के टेबल में जो 12 की रो है, 12 की रो है, इसको हम देखेंगे 6 के कॉलम में, और जो डिफरेंस है उसको देखेंगे 4 के कॉलम में। तो इस तरह से जब 0.12 को 6 में देखेंगे, 6 के कॉलम में, तो वो हमें मिलेगा 1337, और जब फ़र्क 4 में देखेंगे तो वो मिलेगा 1 मिलेगा। इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड करने से ये बन जाएगा 1338। तो 1338 को x के इक्वल लिखेंगे, और ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है। लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है उसके राइट साइड पे ये रेफरेंस पोजीशन है। यहाँ से स्टूडेंट्स हमने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना होता है, या तो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। तो कैसे मूव करवाते हैं, हम CH की तरफ देखते हैं, जो खासा होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है, वहाँ से देखकर इस डेसिमल पॉइंट को, ये जो रेफरेंस पोजीशन है, यहाँ से या तो दाएं तरफ जाते हैं या फिर बाएं तरफ जाते हैं। अगर हमारा CH कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा तो डेसिमल पॉइंट हम यहाँ पे लगा देंगे जहाँ पे इसकी लोकेशन है। तो ये 0 है तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 1 और 3 के दरमियान में पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर बनेगा x इज इक्वल टू 1.338। इसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर हमारा क्या है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 हम देखते हैं। तो पार्ट नंबर 4 जो है उसकी स्टेटमेंट हमारा है, थर्ड रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। इसको भी हम x के इक्वल कंसीडर करेंगे, फर्स्ट स्टेप है। और थर्ड रूट है तो रेडिकल फॉर्म है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हम लिखेंगे इसकी पावर में 1/3। तो बाकी ऐसे ही लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, लॉग जो है उसको ऑपरेट कर देंगे दोनों साइड्स पे। हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और लेफ्ट साइड पे तो लॉग ऐसे ही आ जाएगा, और राइट साइड पे हम साथ ही इसको ऑपरेट कर देंगे। जब ऑपरेट करेंगे इस फर्स्ट रकम पे तो इसकी पावर कितनी है, 1/3 है। तो ये पावर रूल के अकॉर्डिंग ये 1/3 शुरू में आ जाएगा, और उसके बाद लॉग लिखेंगे। लॉग से पहले आ जाती है पावर, और साथ क्या है 9.364, उसको राइट कर देंगे। इसके बाद ये प्लस है तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे log 21.64। अब डिनोमिनेटर में क्या है, 3.21 है, ये फ्रैक्शन है, तो इसलिए जब इस पे log ऑपरेट करेंगे तो ये हमें माइनस देगा, फ्रैक्शन में रकम है, तो ये आ जाएगा log 3.21। अब स्टूडेंट्स 1/3 को ऐसे ही राइट कर देंगे, और log लेंगे 9.364 का। तो डेसिमल पॉइंट अपनी जगह पे है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है उसकी राइट साइड पे पॉइंट है, तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक कितना है, वो 0 है। तो 10 की पावर 0 होता है जब लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होता है उसके राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट हो, तो 10 की पावर 0 होती है। तो 10 की पावर जो होती है उसको ही हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अब हमने इसका फाइंड करना है मैंटीसा। तो 36 को हम 4 में देखेंगे, 4 का कॉलम होगा और 36 जो है इसकी रो होगी, लाइन होगी। तो हमें मिलेगा 9715। तो इस तरह से डेसिमल पॉइंट की मदद से हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे।
अब लॉग लेंगे 21.64 का, इसको भी इस तरह से ही कि इसका डेसिमल पॉइंट जो है यहाँ पे है, इसको उठाएंगे तो यहाँ पे ले आएंगे, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 1 आएगा। राइट से लेफ्ट साइड पे मूव किया है तो इसलिए ये प्लस का होगा। 21 को हम देखेंगे 6 में, 6 के कॉलम में, और डिफरेंस देखेंगे 4 में। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो बनेगा 3353, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे कैरेक्टरिस्टिक के बाद। तो इसके बाद log 3.21, तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है अपनी जगह पे है, तो इसका कितना आएगा खासा, वो 0 होगा। और 32 को 1 में देखेंगे तो वो बनेगा 5065, और कैरेक्टरिस्टिक जो है इसको और मैंटीसा को हम डेसिमल पॉइंट की मदद से यहाँ पे कंबाइन कर देंगे। अब क्या करेंगे, 0.9715 को डिवाइड करेंगे 3 पे, तो ये आएगा 0.3238, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इसका आंसर होगा 0.8288। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1.1526। तो अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने इनका एंटी लॉग लेना है ऑन बोथ साइड्स के। लेफ्ट साइड पे लॉग को ख़त्म करना है, लेफ्ट साइड पे लॉग को ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे। तो जब एंटी लॉग लेंगे, ये लॉग जो एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे x बच जाएगा और इधर एंटी लॉग आ जाएगा। अब जब एंटी लॉग ले लिया है तो हमारा इंटेग्रल पार्ट क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो इसको यहाँ पे सी एच जो है वो कंसीडर करेंगे। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट वो होता है जो डेसिमल पॉइंट के बाद होता है, तो वो हमारा मैंटीसा है। तो ये हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट को हम मैंटीसा बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट का, अब 0.15 को हम एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे और 2 का कॉलम होगा। तो जब 0.15 जो है इसकी रो और 2 का कॉलम, तो हमें नंबर मिलेगा 1419, और डिफरेंस देखेंगे 6 में तो वो हमें मिलेगा 2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमें जो है मिलेगा 1421। इसको हम x के इक्वल राइट करेंगे 1421 को, तो x इज इक्वल टू 1421। तो हमारे पास ये रेफरेंस पोजीशन है। इस रेफरेंस पोजीशन से हमने राइट साइड पे 1 डिजिट ट्रेवल करना है, वो ये 4 है कि हमारा सी एच कितना है जो खास है वो 1 है। तो इसलिए हम यहाँ से यहाँ पे जाएंगे राइट साइड पे, ये प्लस का है तो इसलिए यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 14.21। ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हम वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक is given by m is equal to log of a by a naught to the base 10 if amplitude a is 10,000 and reference amplitude a naught is 10, what is the magnitude of the earthquake। हमने जो है मैग्नीट्यूड फाइंड करना है अर्थक्वेक का। तो फार्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे, तो m स्टैंड्स फॉर मैग्नीट्यूड, a इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वेव, और a नॉट क्या है, रेफरेंस एम्पलीट्यूड है। तो इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमारे पास जो है वो दी गई है 10,000 है, ये a है तो a की वैल्यू हमारे पास 10,000 है। तो हम यहाँ पे a की जगह पे 10,000 पुट करेंगे, और a नॉट कितना है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास 10 दिया गया है यहाँ पे, तो 10 पुट कर देंगे। यहाँ पे एक ज़ीरो जो है वो इस ज़ीरो से कट जाएगा, तो ये हमारे पास 1000 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे पास 1000 बनता है। 10 को 10 से करेंगे तो 100 आएगा, 100 को 10 से करेंगे तो क्या बनता है, 1000 बनता है। अब ये हमारे पास 3 बार है 10, तो इसलिए हम यहाँ पे 10 की पावर 3 ले लेंगे। तो हमारा ये बन गया m इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 टू द रेज पावर 3 टू द बेस 10। अब यहाँ पे हम पावर लॉ यूज़ करेंगे। पावर लॉ क्या है, लॉग ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई लॉग ऑफ x टू द बेस b, कि जो पावर है ये शुरू में आ जाएगी, लॉग से पहले आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे 10 की पावर 3 है, तो इस 3 को हम लॉग से यहाँ पे पहले ले आएंगे। तो अब जो लॉग 10 है यहाँ पे और बेस भी 10 है, कि जिसका लॉग ले रहे होते हैं
तो वो उतना ही हमारे पास बेस में नंबर हो तो वो आंसर क्या देता है, हमें 1 देता है। तो इस तरह से यहाँ पे रेफरेंस भी है log ऑफ 10 टू द बेस 10 विच इज़ इक्वल टू 1। तो हम कोई भी नंबर जो है वो कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास log ऑफ सपोज n है और बेस भी हमारे पास n है, तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये 1 आएगा और 3 को जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड जो है वो अर्थक्वेक की कितनी हो गई, 3 रेक्टर स्केल जो है वो हमारे पास बन रहा है। तो इस इंटेंसिटी का जो है वो हमारे पास अर्थक्वेक था। तो ये हमारा आंसर है m इज़ इक्वल टू 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।